जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं एमपीजीके की 7वीं क्लास को लेकर। इससे पहले आपको बता दें 6 वीडियोस आ चुकी हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें 160 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एमपीजीके के डिस्कस किए जा चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ में, लेकिन उससे पहले बात करते हैं परीक्षा ऐप की। यदि आप एमपी पुलिस, एमपी हाई कोर्ट, एमपीपीएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा ऐप पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, जिन्हें आप परचेस कर सकते हैं हमारे प्रोमो कोड SOFTGOV50 को अप्लाई करके। यदि आप हमारे प्रोमो कोड को अप्लाई करते हुए किसी भी टेस्ट सीरीज को, किसी भी वीडियो कोर्स को परचेस करते हैं तो आपको 50% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि यहां पर अपलोड की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सत्य नहीं है, मतलब असत्य है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर जोड़ी दी गई हैं आपको। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है? इंदौर में स्थित है। कृषि कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है? छिंदवाड़ा में स्थित है। हाईटेक कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित नहीं है। चर्म कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है? तो यह देवास में स्थित है। ठीक है, तो कौन सा असत्य है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो हाईटेक कॉम्प्लेक्स है यह जबलपुर में स्थित है, ना कि ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। हाईटेक कॉम्प्लेक्स ग्वालियर में स्थित नहीं है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। और इसके साथ ही ये सभी आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है? इंदौर में स्थित है। कृषि कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है? छिंदवाड़ा में स्थित है। चर्म कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है? देवास में स्थित है। ठीक है, तो ये सभी आंसर हमारे लिए पता होने चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी मौलाना मौलाना बरकतुल्लाह के नाम पर रखा गया था? ठीक है, मध्य प्रदेश के कौन से विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी मौलाना बरकतुल्लाह के नाम पर रखा गया? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने। सबसे पहले तो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। और स्वाभाविक सी बात है, यदि भोपाल में स्थित है बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय तो भोपाल के विश्वविद्यालय का नाम बदलकर ही बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय नाम रखा गया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, भोपाल विश्वविद्यालय। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, समारोह और उनके आयोजन स्थल का कौन सा जोड़ा असत्य है? ठीक है, कौन सा जोड़ा सत्य नहीं है या फिर कौन सा जोड़ा असत्य है? तो यहाँ पर समारोह और उनके आयोजन स्थल का कौन सा जोड़ा असत्य है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन 1 है, तानसेन संगीत समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाता है? ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। ध्रुपद संगीत समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाता है? यह भोपाल में आयोजित किया जाता है। अलाउद्दीन खां संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? यह देवास में आयोजित नहीं किया जाता है। ठीक है, कालिदास संगीत समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाता है? यह उज्जैन में आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर ए, बी और डी करेक्ट होंगे, सी यहाँ पर गलत हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का जो सत्य आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? सी। अलाउद्दीन खां संगीत समारोह देवास में नहीं बल्कि यह मैहर में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? मैहर में आयोजित किया जाता है। मैहर को मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी भी बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और मैहर में ही स्थित है माँ शारदा का मंदिर, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा ये जो है तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर में, तानसेन जो है यह ग्वालियर से ही संबंधित थे। ठीक है, तो ये ग्वालियर में आयोजित होता है। द्रुपद संगीत समारोह भोपाल में आयोजित होता है। कालिदास संगीत समारोह उज्जैन में आयोजित होता है। और कालिदास अकेडमी कहाँ पर? तो कालिदास अकेडमी भी उज्जैन में स्थित है। अलाउद्दीन खां संगीत समारोह मैहर में आयोजित किया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 164। यहाँ पर जो हमारी सीरीज चल रही है लगभग 500 क्वेश्चंस को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यदि आप इन पूरे क्वेश्चंस को देख लेते हैं तो शायद ही मध्य प्रदेश जीके से कोई क्वेश्चन रह जाएगा जो आपने ना पढ़ा हो, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस के साथ में जो उसकी डिटेल होती है, एक क्वेश्चन के साथ लगभग 4-5 आंसर आपको बताया जाता, 4-5 क्वेश्चन 4-5 आंसर आपको बताए जाते हैं। तो यदि आप सभी को देखते हैं तो लगभग बहुत सारा जीके आपका कवर हो जाएगा एमपी जीके से इन वीडियो के माध्यम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र
36.5% में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन आया था, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो सर्वाधिक क्षेत्र में यहाँ पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्र 36.5% है लाल पीली मिट्टी का, और इसी संपूर्ण क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सा विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम चालू किया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सा खाद्यान्न कार्यक्रम चालू किया गया है। तो थ्रस्ट कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। थ्रस्ट कार्यक्रम चालू किया गया था। ठीक है, चलते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जनगणना से संबंधित है। जनगणना से संबंधित कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो जनगणना है, जनगणना से रिलेटेड चाहे आपकी मध्य प्रदेश की जनगणना हो, भारत की संपूर्ण जनगणना हो, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, ये आपको बतानी है। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर बतानी है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो दोस्तों यहाँ पर जो मध्य प्रदेश की साक्षरता दर रही है 2011 की जनगणना के अनुसार, यह कितनी रही है। यह दोस्तों रही है, ऑप्शन में नहीं है यहाँ पर। ठीक है, 69.30% यहाँ पर रही है। तो इसका जो निकटतम जो आंसर हो जाएगा 70.13%। ठीक है, हालांकि करेक्ट होना चाहिए था 69.30% रही है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो साक्षरता दर थी, यह पुरुषों की साक्षरता दर और महिलाओं की साक्षरता दर भी अलग से पूछी जाती है। ठीक है, तो पुरुषों की साक्षरता दर जो थी वह कितनी थी, 78%। ठीक है, और महिलाओं की साक्षरता दर 59%। यहाँ पर औसत जो निकल के आता है 69% का निकल के आता है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नहीं पड़ती है। मध्य प्रदेश में जितनी भी रेलवे लाइन है किसके अंतर्गत, यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक भी रेलवे लाइन नहीं, किस जोन के अंतर्गत। ठीक है, तो संपूर्ण भारत में 17 रेलवे जोन है, ये आपको याद रखना है। मध्य रेलवे जोन जो है, इससे मध्य प्रदेश सर्वाधिक लाभान्वित होता है। ठीक है, सर्वाधिक जो रेलवे का कार्यक्रम मध्य प्रदेश में होता है वो मध्य रेलवे जोन से होता है। उसके बाद में दक्षिण पूर्व रेलवे जोन भी मध्य प्रदेश में पड़ता है, और पश्चिमी जो है यह भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। पूर्वी रेलवे जोन जो है, ऑप्शन डी पूर्वी रेलवे जोन, यहाँ से मध्य प्रदेश में कोई भी रेलवे लाइन नहीं आती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, कठोरता की दृष्टि से हीरे के बाद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है। तो सबसे कठोर जो पदार्थ होता है वह हीरा होता है। ठीक है, इसके बाद में जो दूसरा कठोर पदार्थ होता है वो कौन सा होता है, कोरंडम होता है। कोरंडम पदार्थ जो होता है वह हीरे से कम होता है। ठीक है, दूसरे नंबर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह खनिज मध्य प्रदेश में कहाँ पर पाया जाता है, मध्य प्रदेश में के किस जिले में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो यह पाया जाता है दोस्तों सीधी में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाए। कोरंडम कहाँ पर पाया जाता है, सीधी में पाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विंध्य का पठार मध्य प्रदेश के किस प्राकृतिक प्रभाग को कहा जाता है। विंध्य का पठार मध्य प्रदेश के किस प्रभाग को कहा जाता है। ठीक है, तो विंध्य का पठार मध्य प्रदेश के किस प्रभाग को कहा जाता है, बुंदेलखंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाए। बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, जो पठारी क्षेत्र है, यहीं पर पूरा विंध्य पर्वत श्रृंखलाएं इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक है, इसीलिए इस क्षेत्र को विंध्य का पठार भी बोला जाता है ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विमेल है। विमेल है मतलब कौन सा जोड़ा तीनों से अलग है, ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन है, ज्योतिर्लिंग अमरकंटक, उदयगिरी की गुफाएं विदिशा, जहाज महल मांडू, और भर्तृहरि की गुफाएं उज्जैन। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा विमेल है, तो उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में स्थित है, बिल्कुल स्थित है। जहाज महल मांडू में स्थित है, बिल्कुल स्थित है। और भर्तृहरि की गुफाएं उज्जैन में है। ज्योतिर्लिंग जो है यह अमरकंटक में स्थित नहीं है। ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, एक तो आपका उज्जैन में स्थित है। ठीक है, और दूसरा ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसके अलावा ये जो 3 हैं ये आपके तीनों मेल हैं, और जो ए है ज्योतिर्लिंग अमरकंटक ये आपका बी मेल हो जाता है। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है,
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। ठीक है, जबलपुर में स्थित है उच्च न्यायालय, हम सभी जानते हैं। ठीक है, इसके 2 खंडपीठ हैं। अच्छा, तो मध्य प्रदेश न्यायालय के 2 खंडपीठ भी है। कहाँ कहाँ पर स्थित हैं तो ये भी हमें पता होना चाहिए। एक खंडपीठ इंदौर में है, ये हमें यहाँ से पता चल जाता है। दूसरा खंडपीठ कहाँ पर स्थित है तो दूसरा खंडपीठ ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है, इसके 2 खंडपीठ भी हैं। एक आपका ग्वालियर में स्थित है, दूसरा आपका इंदौर में स्थित है। ठीक है, एक है जो तीसरा खंडपीठ है, यह प्रस्तावित है, जो कि भोपाल में स्थित किया जाना है। यह भोपाल में प्रस्तावित है लेकिन अभी नहीं है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 2 खंडपीठ भी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है प्राकृतिक गैस पर आधारित देश का प्रथम उर्वरक संयंत्र। प्राकृतिक गैस पर आधारित देश का प्रथम उर्वरक संयंत्र प्रदेश के विजयपुर नामक स्थान पर है। विजयपुर नामक स्थान पर है। अब ये विजयपुर नामक स्थान कहाँ है ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन है, सीहोर, राजगढ़, गुना और शाजापुर। तो विजयपुर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? विजयपुर स्थित है गुना में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देश का प्रथम प्राकृतिक जो उर्वरक संयंत्र है, प्रथम गैस प्राकृतिक उर्वरक संयंत्र है, यह विजयपुर गुना में स्थित है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। यह देश का प्रथम है इसलिए यह इंपॉर्टेंट है, और यह मध्य प्रदेश में स्थित है इसलिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य चंदेलों द्वारा खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 85 मंदिरों का निर्माण किया गया था। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ खजुराहो के जो मंदिर है इनका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? चंदेलों के द्वारा किया गया था। बिल्कुल हमें पता होना चाहिए कि चंदेलों के द्वारा निर्माण किया गया था। कब निर्माण किया गया था? तो यह दोस्तों निर्माण किया गया था 1001 से 1026 ईस्वी के मध्य मंदिरों का निर्माण किया गया था। 85 मंदिरों का निर्माण किया गया था। ठीक है, जिसमें से कितने बचे हुए हैं? तो यहाँ पर कितने बचे हुए हैं? 22 बचे हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। जो खजुराहो में मंदिर है इनका निर्माण किनके द्वारा? चंदेलों के द्वारा किया गया था। और यहाँ पर कितने अब बचे हुए हैं 85 में से? तो 22 बचे हुए। कितने मंदिरों का निर्माण किया गया था? 85 मंदिरों का निर्माण किया गया था। कब किया गया था? तो 1001 से 1026 शताब्दी के यहाँ पर 8वीं से जो सभी 85 मंदिरों का निर्माण किया गया था वो 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य किया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश में एक खजुराहो के मंदिरों से भी, जो खजुराहो के मंदिर है यह नागर शैली में है। किस शैली में है? नागर शैली में है। ठीक है, तो ये कभी कभी शैली भी पूछ ली जाती है। खजुराहो के मंदिर नागर शैली में। मध्य प्रदेश में खजुराहो से भी प्राचीन मंदिर एक स्थित है दमोह के नोहटा में। कहाँ पर? नोहटा में एक नोहलेश्वर शिव मंदिर है जो 900 ईस्वी में, ठीक है, जो 900 ईस्वी के मध्य करीब बनाया गया था। ये कुलचरी शासक ने, कुलचरी राजा ने बनाया था, और यह भी नागर शैली में है, और यह खजुराहो के मंदिरों से भी प्राचीन है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नोहलेश्वर शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह दमोह के नोहटा में स्थित है नोहलेश्वर शिव मंदिर। ठीक है, यह भी आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, देश में सफेद शेर मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? देश में सफ़ेद शेर भी पाए जाते हैं। अच्छा, तो देश में सफ़ेद शेर भी पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो है यह कहाँ पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो सफ़ेद शेर जो पाए जाते हैं यह बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देश में सफ़ेद शेर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, जो कहाँ पर पड़ता है? आपका रीवा जिले में पड़ता है। ठीक है, इस पर दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय जो अभ्यारण्य, इस पर एक वीडियो बनाई गई है ऑलरेडी। ठीक है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ पर बहुत जल्द दोस्तों टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आप जब भी यहाँ पर अपलोड हो वीडियो तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों देवास इंद्रावती नदी पर स्थित नहीं है, यही सुमेलित नहीं है। ठीक है, उज्जैन शिप्रा नदी पर स्थित है, विदिशा वेतवा नदी पर स्थित है, और पचमढ़ी तवा नदी पर स्थित है। ये तीनों यहाँ पर सुमेलित हैं, और जो देवास है यह इंद्रावती नदी पर स्थित नहीं है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वेतवा नदी पर स्थित है दोस्तों विदिशा, और बेतवा नदी पर स्थित एक और यहाँ पर शहर है, तो कौन सा है? सुप्रसिद्ध है ओरछा। ओरछा, ठीक है, ओरछा जो है यह भी बेतवा नदी पर स्थित है, तो यह भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, निम्न में से कौन सा बीमेल है? निम्नलिखित में से कौन सा बीमेल है या कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो राजघाट बांध बेतवा नदी पर, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, बारना बांध
बारना जो बांध है यह नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है, ठीक है। बाणसागर बांध सोन नदी पर स्थित है। कौन सा फीमेल है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वारना जो बांध है यह वारना नदी पर स्थित है, कहाँ पर, रायसेन में स्थित है, यह नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी हमें तीनों याद रखनी है। राजगढ़ बांध कहाँ पर स्थित है, तो राजगढ़ दोस्तों बेतवा नदी पर स्थित है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है और बाण सागर बांध सोन नदी पर स्थित है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा फीमेल है, यहाँ पर भी फीमेल आपको बताना है। तो यहाँ पर कपिलधारा भानगढ़, ठीक है, तो यही फीमेल है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। जो कपिलधारा जलप्रपात है यह कहाँ पर स्थित है, यह अमरकंटक में स्थित है, ठीक है। अमरकंटक में स्थित है कपिलधारा। भेड़ाघाट जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, तो यह जबलपुर में स्थित है, ठीक है। चचाई जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, तो यह रीवा में स्थित है। और मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है बिहार नदी पर स्थित चचाई जलप्रपात, ठीक है। दुग्धधारा कहाँ पर स्थित, तो यह कहाँ पर स्थित है, दुग्धधारा जो है यह कहाँ पर स्थित है, तो यह जबलपुर में स्थित है, ठीक है। जबलपुर में स्थित दुग्धधारा जलप्रपात भेड़ाघाट के ऊपर जो यहाँ पर जलप्रपात बनाया जाता है यह दुग्धधारा जलप्रपात कहा जाता है, तो यह भी जबलपुर। एक तो आपका कपिलधारा है, कपिलधारा आपका अमरकंटक में, और जो दुग्धधारा है ये जबलपुर में, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पर हमें करेक्ट करने होंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है आवास युक्त झुग्गी मुक्त नामक परियोजना। आवास युक्त झुग्गी मुक्त परियोजना का नाम बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, एक बार आप इसे बोलिएगा। आवास युक्त झुग्गी मुक्त, आवास युक्त झुग्गी मुक्त। तो आवास युक्त झुग्गी मुक्त नामक जो यह परियोजना है यह शुरुआत मध्य प्रदेश के किस शहर से किया गया था इसकी, ठीक है। इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी, तो इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी, ये एक मिनट देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो। आवास युक्त झुग्गी मुक्त, ठीक है। आवास युक्त झुग्गी मुक्त परियोजना जो है यह कहाँ से स्थित की गई थी, तो यह दोस्तों कहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी, तो इसकी शुरुआत जो की गई थी यह की गई थी भोपाल से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आवास युक्त झुग्गी मुक्त नामक आवास परियोजना कहाँ से शुरुआत की गई थी, भोपाल से इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस स्थान में ग्रामोदय विश्वविद्यालय है जो पूरे विश्व में अपने ढंग का प्रथम विश्वविद्यालय है, ठीक है। तो ग्रामोदय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ग्रामोदय विश्वविद्यालय जो स्थित है यह चित्रकूट में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, चित्रकूट, ठीक है। चलते हैं आगे। विश्वविख्यात खजुराहो मंदिरों का निर्माण जो है यह चंदेल राजाओं ने करवाया था, ठीक है। हम सभी जानते हैं जो खजुराहो के मंदिर हैं यहाँ पर कितने मंदिर थे, 85 मंदिर थे। कितने मंदिर बचे हैं वर्तमान में, 22 मंदिर बचे हैं। निर्माण किसने करवाया था, चंदेलों ने करवाया था। कहाँ पर स्थित है, तो छतरपुर के खजुराहो में स्थित है, ठीक है। विश्व प्रसिद्ध है, यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में यह शामिल है। मध्य प्रदेश के 3 स्थान हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। एक तो आपका खजुराहो है, सबसे पहले इसी को शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था, तो 1986 में शामिल किया गया था। दूसरा जो स्थान है आपका सांची के स्तूप है जिन्हें 1889 में शामिल किया गया था खजुराहो की यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में। तीसरे जो स्थान है आपके भीमबेटका है और भीमबेटका को 2003 में शामिल किया गया था यूनेस्को की विश्व धरोहरों की सूची में। चौथा जो स्थान है वह मांडू है और यह प्रस्तावित है, ठीक है। तो यहाँ से इतनी जानकारी निकल के सामने आती है, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन ये था कि विश्वविख्यात खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने कब कराया था, तो चंदेल राजाओं ने 1001 ईस्वी से 1026 ईस्वी के मध्य कराया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है, यहाँ पर मैग्नीज है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मैग्नीज। मैग्नीज कहाँ पर पाया जाता है, बालाघाट में, बाला घाघड़ी का घाट में सबसे ज्यादा मैग्नीज पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बीमेल है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बीमेल है, ठीक है। तो यहाँ पर भी बीमेल बताना है। तो अलमाई में कागज उत्पादन भीमबेटका मैग्नीज, और मझगांव हीरा उत्पादन बेलाडीला लोएस्क, ठीक है। तो भीमबेटका जो है यहाँ पर मैग्नीज नहीं पाया जाता है बल्कि मैग्नीज बालाघाट में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीज बालाघाट में पाया जाता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाए। अमलाई यहाँ पर कागज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।
मझगवां जो पन्ना का एक क्षेत्र है, मझगवां, यहाँ पर हीरा पाया जाता है, ठीक है। और बेलाढीला लौह अयस्क है, यहाँ का उत्पादन, यहाँ लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे। वर्ष 2001 से 2011 के दौरान इंदौर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है, जहाँ पर 32.7% रहा है, ठीक है। इस दिशा में दूसरा स्थान किसका है ये आपको बताना है। तो दूसरा स्थान है झाबुआ का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश के बाद दूसरा स्थान झाबुआ है, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि देखने को मिली है 2001 से 2011 के मध्य में, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न सिंचाई परियोजनाएं मध्य प्रदेश और उसके निकटवर्ती राज्य की संयुक्त परियोजनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बीमेल है, ठीक है। तो बांध परियोजना महाराष्ट्र, सबनाई परियोजना उड़ीसा, राजघाट परियोजना उत्तर प्रदेश और साकेदान परियोजना गुजरात। तो यहाँ पर जो है जो बीमेल है साकेदान परियोजना, यह गुजरात में स्थित नहीं है, ठीक है। बाघ परियोजना कहाँ पर, महाराष्ट्र में है। सबनाई परियोजना कहाँ पर, उड़ीसा में है। राजघाट परियोजना कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। तो ये सभी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में कुल 9 राष्ट्रीय उद्यान है, 25 अभ्यारण्य है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश के कुल वन के लगभग कितने क्षेत्रफल हैं, तो यह दोस्तों कितने क्षेत्रफल हैं, यह 25.4%। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जो कान्हा कसली राष्ट्रीय उद्यान है, ये सबसे प्राचीन है। कब इसे बनाया गया था, तो 1955 को इसका से राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। इसे सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। कब किया गया था, तो 1973 को इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई, तो यहाँ पर 1970 से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई, ठीक है। और जो प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता कौन रहे, तो मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता कैलाश सांखला रहे। और पूरे विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता कौन रहे, तो ग्रैनी मैनफोर्ड जो रहे प्रोजेक्ट टाइगर की जन्मदाता रहे पूरे विश्व में, ठीक है। इस प्रकार से जानकारी लिंक होनी चाहिए आपके दिमाग में। जहां से एक क्वेश्चन आता है तो वहां से उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन निकल के सामने आते जाते हैं ये सभी इस प्रकार से आपको याद होने चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की भूमिहीन निर्धन महिलाओं की सहायता के लिए मध्य प्रदेश में कौन सी योजना चलाई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी योजना चलाई जा रही है, ग्राम्य योजना, आयुष्मती योजना, कल्पतरु योजना या फिर वात्सल्य योजना। तो यहाँ पर आयुष्मती योजना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा अंत्योदय कार्यक्रम किस नाम से जाना जाता है, तो यह दोस्तों जाना जाता है दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम नाम से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाता है। अगला है मध्य प्रदेश की कौन सी सिंचाई परियोजना राज्य की प्रथम अंतरघाटीय परियोजना है, ठीक है। तो राज्य की प्रथम अंतरघाटीय परियोजना कौन सी है मध्य प्रदेश की, ठीक है। काली सरार सिंचाई परियोजना, देजला देवड़ा सिंचाई परियोजना, चौरल सिंचाई परियोजना, सेंपुर बैराज परियोजना, ठीक है। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, कौन सा हो जाता है करेक्ट आंसर, चौरल से सिंचाई परियोजना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, चौरल से सिंचाई परियोजना। आगे बढ़ते हैं। आपकी सरकार आपके द्वारा, आपकी सरकार आपके द्वार, ठीक है। आपकी सरकार आपके द्वार नामक परियोजना योजना जो है पूरे मध्य प्रदेश में कब लागू की गई थी, ठीक है। तो आपकी सरकार आपके द्वार यह की गई थी 1989 में, 15 मई 1989 1989 में, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। विवादास्पद नर्मदा सागर परियोजना के अंतर्गत नर्मदा सागर बांध खरगोन में कहाँ पर स्थित है, नर्मदा सागर बांध खरगोन में कहाँ पर स्थित है, यह पुनासा नामक स्थान पर स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, पुनासा में, ठीक है। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें। इसके अलावा जो 6 वीडियो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन्हें आप देख सकते हैं। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।